आ चुका है मैदान के अंदर और इसमें दोस्तों जितने भी हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग हैं, उत्तक हैं, ये मैं आपको लिखाने वाला हूं। मानव शरीर के किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। केमिकल फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो कहते किसे? लीवर को कहते हैं दोस्तों। लिखिएगा रासायनिक कारखाना। क्या बोलते हैं? रासायनिक कारखाना लीवर को कहा जाता है। किसे बोलते हैं दोस्तों? लीवर को कहते हैं रासायनिक कारखाना। अब उठाओ नोटबुक पेन और दोस्तों साइंस की धज्जियां उड़ा दो। देखिए लीवर को बोलते हैं रासायनिक कारखाना, केमिकल फैक्ट्री। अब देखिए लीवर को दोस्तों साइंस की भाषा में क्या बोलते हैं? साइंस की भाषा में लीवर को बोलते हैं, लिखिएगा हीपैट। क्या बोलते हैं? हीपैट कहते हैं दोस्तों साइंस की भाषा में लीवर को। अगर तुम्हें हीपैट याद हो गया ना, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। लीवर खराब हुआ तो क्या बन गया? हेपेटाइटिस बन गया। क्या बन गया? हेपेटाइटिस। देखिए हेपेटाइटिस क्या होता है दोस्तों? हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर का खराब होना। क्या होना? लीवर का खराब होना दोस्तों, ये बन गया हेपेटाइटिस। अगर मैं पूछ लूं आपसे, जो लीवर जो हीपेट है, जब आप दोस्तों अल्कोहल यूज करते हो तो उस अल्कोहल के यूज करने से कौन सा अंग खराब होता है? वो है लीवर। क्या है? अल्कोहल कंज्यूम करने से। क्या? अल्कोहल दोस्तों शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है शरीर का? वो होता है लीवर। क्या? कौन सा अंग खराब होता है? लीवर होता है। इसे हिंदी में तुम कहते हो यकृत। क्या बोलते हो? यकृत, या फिर दोस्तों जिगरा। जिगरा भी हम इसे कहते हैं लीवर को। तो नोट करना, हेपेटाइटिस क्या होता है? लीवर खराब होने से हेपेटाइटिस होता है। ठीक है। अल्कोहल का मतलब क्या है दोस्तों? अल्कोहल पीने से जो अंग खराब होता है वो है लीवर। कोई जहर शरीर में चला गया, उस जहर को काउंटर कौन करता है? लीवर करता है। क्या? लिख लेना मेरे दोस्तों, कोई जहर अगर शरीर में चला गया है, उस जहर को काउंटर कौन करेगा? उस जहर को काउंटर करेगा लीवर। अगर मैं आपसे पूछ लूं मेरे दोस्तों, देखिए सवाल कितना गजब का बन सकता है, यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? बताइए, बताओ दोस्तों, यूरिया का निर्माण, यूरिया का जो निर्माण है, यूरिया का जो निर्माण है दोस्तों, कि यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? बताओ कहां पर होता है यूरिया का निर्माण? बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। जो यूरिया है दोस्तों, इसका निर्माण कहां पर होता है? सर झपकी आ रही है ना, मत ले झपकी। क्या मत ले झपकी, मेरी बात मान जा। बताओ यूरिया का जो निर्माण है ये कहां पर होता है मेरे दोस्तों? जल्दी से पेपर में बताओ ना, जल्दी से बताइएगा। हाँ देखना, अब आंसर क्या आएगा आपको? अब आंसर आएगा तो किडनी आएगी, है ना? किडनी बाहर आने वाली। देखना, हाँ निकालो निकालो, किडनी बाहर निकालो। यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? बिल्कुल भाई साहब, ये जो आप आंसर दे रहे हो ना, अभी तो आपको पता है ये लीवर ही पढ़ा रहा है बेटा, इसका आंसर लीवर ही होगा ना, तुम्हें सब पता है। लेकिन पेपर में क्या होता है, हम सोचते हैं किडनी करती है काम, है ना? किडनी नहीं करती, लीवर ही करता है। कौन करता है? लीवर ही करता है दोस्तों ये काम। ध्यान रखना, लीवर में ही दोस्तों इसका निर्माण होता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। किडनी में नहीं होता रसगुल्ला, लीवर के अंदर होता है। इस क्वेश्चन का निर्माण ढंग से ध्यान रखना, लीवर में होता है दोस्तों। किसका? यूरिया का जो निर्माण है वो लीवर के अंदर होता है। अगर आपसे पूछ ले उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है, ये देखिए ये फिर आ गया दोस्तों, एक बढ़िया क्वेश्चन यूपीपीसीएस का है। उत्सर्जन तंत्र की इकाई क्या है? ये दोस्तों क्या है? ये तो है आपकी किडनी। क्या आपकी किडनी है? मेरी नहीं, तुम्हारी है ना। ये दोस्तों तुम्हारी किडनी हो गई। ये देखिए आपके सामने मैंने बना दिया फोटो। ये देखिए ये है दोस्तों किडनी। क्या है? इसे कहते हैं हम किडनी। किडनी को साइंस में क्या बोलते हैं? किडनी को साइंस में कहते हैं रीनल। क्या बोलते हैं दोस्तों? रीनल कहते हैं किडनी को साइंस में। अब मुझे बताओ, रीनल के ऊपर कोई ग्रंथि होगी तो क्या बोलेंगे? एड्रीनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एड्रीनल। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? देखो, रीनल के ऊपर कोई ग्रंथि होगी तो इसे कहते हैं एड्रीनल। क्या बोलते हैं? एड्रीनल। रीनल के ऊपर ग्रंथि, एड्रीनल इसका नाम हो गया। एड्रीनल से तो दोस्तों करो या मरो हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? करो या मरो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट। क्या है दोस्तों? फाइट एंड फ्लाइट, या फिर लड़ो या भागो। क्या? लड़ो या भागो हार्मोन। ये दोस्तों किससे निकलता है? ये निकलता है एड्रीनल ग्रंथि से। तो रीनल के ऊपर ग्रंथि, एड्रीनल। और दोस्तों जो ये किडनी है, इस किडनी की इकाई क्या है? नेफ्रॉन। क्या है? इसकी इकाई होती है नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन। तो ध्यान रखना, किडनी की इकाई, उत्सर्जन तंत्र की इकाई दोस्तों ये होती है मेरे भाई साहब नेफ्रॉन। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। किडनी का फिर काम क्या है? तुम तो ये बताओ। चलो किडनी यूरिया का निर्माण नहीं करती है मान लिया, फिर किडनी किस काम की? किडनी भाई साहब ध्यान रखना, रक्त का शुद्धिकरण किडनी के अंदर होता है। कहां? रक्त का शुद्धिकरण। क्या? रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण दोस्तों ये कहां होता है? किडनी के अंदर होता है। सीधा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? किडनी के अंदर होता है रक्त का शुद्धिकरण। फिर कह रहा हूं, सीधा पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। और नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? अब देखिए, अब क्वेश्चन बनेंगे गजब गजब के ना, तुम्हें बस नेफ्रॉन ध्यान रखना है, बाकी तो पोस्टमार्टम हम कर देंगे। देखिए अगर पूछ ले नेफ्रोलॉजी तो भी दोस्तों तुम बता दोगे नेफ्रोलॉजी क्या होती है ना। अगर आपसे पूछ ले, अगर तुमसे पूछ ले डायलिसिस क्या होता है? क्या? डायलिसिस। अब देखिए मैंने तुमसे कहा कि किडनी का काम क्या है? किडनी का काम है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। किडनी फेल हो गई, किडनी ने ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना बंद कर दिया, तो हम दोस्तों ब्लड को बाहर निकालते हैं और एक मशीन के द्वारा उसे दोस्तों हम शुद्ध करते हैं। इसको बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं? डायलिसिस। तो लिखिएगा कृत्रिम रूप से। क्या दोस्तों? कृत्रिम रूप से रक्त को मशीन के द्वारा, क्या? रक्त को मशीन के द्वारा शुद्ध करना। मशीन के द्वारा शुद्ध करना दोस्तों ये होता है आपका डायलिसिस। क्या होता है? डायलिसिस। अब सोचिए तुम्हारी किडनी में दोस्तों क्या हो गया? तुम्हारी किडनी में पथरी बन गई। क्या बन गई? पथरी बन गई।
गई। अब ये पथरी बनती किससे? टमाटर के जो बीज होते हैं ना दोस्तों, उनमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। अब समझना नई कहानी को है ना। देखिए टमाटर के जो बीज होते हैं दोस्तों, इन टमाटर के बीजों में देखिए यहां बना देता हूं, ये तो हो गई तुम्हारी किडनी। क्या हो गई? ये हो गई दोस्तों तुम्हारी किडनी। तुम्हारी का मतलब अपन ही नहीं, औरों की है ना। तो तुम्हारी जो किडनी है ये हो गई भाई साहब तुम्हारी किडनी। इस किडनी में क्या होता है? तुमने दोस्तों खाया टमाटर। क्या खाया? टमाटर खाया। टमाटर में दोस्तों जो बीज होते हैं इनमें एक अम्ल होता है ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। इस ऑक्जेलिक अम्ल से मेरे दोस्तों क्या होगा? ऑक्जेलिक अम्ल ये धीरे धीरे कहां जमा होगा? किडनी में हो जाएगा। और कैल्शियम तो आपको पता है दोस्तों रक्त के अंदर होता ही है क्या? कैल्शियम। तो कैल्शियम पहले से था, ऑक्जेलिक अम्ल आ गया तो दोस्तों इसके अंदर क्या बन गया? इसके अंदर बन गया कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्जेलेट। और ये जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ना दोस्तों, इसे ही कहते हैं हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन। और ये जो किडनी स्टोन है ना दोस्तों, ये देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये किडनी स्टोन में दोस्तों यहां पर क्या हो जाती है? इकट्ठा हो जाती है। क्या इकट्ठा हो जाती है? किडनी स्टोन। इसी कारण से यूरिन को त्यागने में दोस्तों क्या आती है? इसमें दिक्कत आती है। और जब यूरिन दोस्तों कहते हैं ना किडनी स्टोन का मतलब क्या है? जब यूरिन दोस्तों अच्छे से हो जाएगा, किडनी स्टोन अपने आप वापस अपने आप बाहर आ जाएगी। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखना, क्योंकि ये दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है, किडनी स्टोन जो है, वो यहां पर दोस्तों जमा हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट को क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट को। सर टमाटर खाना बंद कर दे रहे हैं? बंद नहीं करना है। क्या बंद नहीं करना है दोस्तों? कम खाना है। ठीक है, टमाटर का जो बीज है ना उसे कम खाना है, बंद नहीं करना है। बंद कर दें, सही बात है ना। अल्कोहल पीना बंद करो पहले, तो लीवर खराब हो जाएगा ना। हाँ उसकी बात नहीं करोगे सर, वो तो ठीक है ना, वो तो चलता है ना। हाँ सर टमाटर बंद कर देते हैं, किडनी स्टोन नहीं होना चाहिए। चल लीवर खराब हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, किडनी स्टोन नहीं होना चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारी जानकारी आपके सामने किसकी थी? किडनी की थी। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ये लीजिए एक और बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। ब्लड जो होता है, क्या जो ब्लड होता है, इस ब्लड में दोस्तों होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब लोग सोचते हैं हीमोग्लोबिन का काम होता है ब्लड को लाल करना। ऐसा कोई काम नहीं होता हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन का काम होता है दोस्तों, लिख लेना, रक्त ऑक्सीजन का परिवहन। यही क्वेश्चन आया पेपर में, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो है ये काम है दोस्तों हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन वह बस है, क्या हीमोग्लोबिन दोस्तों वह बस है जिसमें बैठ करके ऑक्सीजन भाई साहब जो है वो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। क्या हीमोग्लोबिन वह बस है जिस पर बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर दोस्तों जाते हैं। और इसकी सड़क कौन सी है? इसकी सड़क है ब्लड। क्या है? इसकी जो सड़क है दोस्तों ब्लड। मतलब हीमोग्लोबिन किसमें बहेगा? ये दोस्तों बहेगा, आपके ध्यान रखना, रक्त के अंदर। हीमोग्लोबिन का काम क्या होगा? ऑक्सीजन को दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो हीमोग्लोबिन वह बस है जिसमें बैठकर ऑक्सीजन सवारी करता है। ठीक है, तो नोट करना दोस्तों, ऑक्सीजन का बस कौन है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोह धातु। कौन सी होती है दोस्तों? लोह धातु जो है ये होती है हीमोग्लोबिन के अंदर। कौन सी है? लोह धातु। फिर ब्लड का रंग लाल कैसे होता है? तो वो होता है आरबीसी। किससे होता है दोस्तों? आरबीसी जो है इससे होता है ब्लड का रंग लाल। रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं। क्या? लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स। इसके कारण ये लगभग भाई साहब 55 लाख तक होती है ना। तो इसके कारण क्या होता है? रक्त का रंग दोस्तों लाल होता है। क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है इसी आरबीसी के कारण। तुम्हारे पास 2 मिनट हो तो एक चीज बताऊं नहीं आपको। देखिए तुम्हारे पास 2 मिनट है क्या? तो सुनिए मेरी बात को। हुआ क्या है भाई साहब, ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को पकड़ता है। किसको? ऑक्सीजन को। लेकिन अगर गलती से बाई चांस किसी दिन ऑक्सीजन नहीं आए और कौन आ जाए बस में? बस में आ जाए दोस्तों उसकी सहेली। कौन आ जाए? अब सुनिए हुआ क्या था, ये जो बस थी ना ये तो है हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। अब इस बस में आना किसको था? इस बस में आना था ऑक्सीजन को। लेकिन एक दिन दोस्तों लेट हो गई कौन? एक दिन लेट हो गई ऑक्सीजन। अब क्या हुआ? इस ऑक्सीजन की जगह दोस्तों इसकी जो सहेली है, क्या है? इसकी जो सहेली है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये दोस्तों एक दिन आ गई जल्दी। क्या आ गई? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भाई साहब एक दिन थोड़ा जल्दी आ गई है ना, और ये इस बस में आकर बैठ गई। क्या? ये बस में आकर बैठ गई और हमने सोचा ऑक्सीजन नहीं आई है, कोई बात नहीं, कुछ देर किससे काम चलाते हैं? कुछ देर इस कार्बन मोनोऑक्साइड से काम चलाते हैं। ये दोस्तों ऑक्सीजन ने देख लिया। क्या? ये ऑक्सीजन ने देख लिया और भाई साहब वहीं पे अपना निपटारा हो गया। तो लिख लो, अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले हीमोग्लोबिन के साथ में कौन जुड़ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। और भाई साहब यही कारण होता है किसका? यही कारण होता है डेथ। किसका होता है? मृत्यु का कारण होता है। इसीलिए तो कहते हैं कभी भी दोस्तों कमरा बंद करके उसमें कोई अंगीठी बंगीठी नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर दोस्तों ध्यान रखना हीमोग्लोबिन में CO मिलता है तो क्या बन जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं डेथ। और ये जो डेथ है ना दोस्तों बड़ी मीठी होगी, सोच के देखो, धीरे धीरे तुम्हें मारेगी,
शांति से दोस्तों समय समय पर तुम्हें याद दिलाएगी कि तूने उस दिन बस में उसे बैठाया था ना, धीरे धीरे तुम्हें मारेगी। इसीलिए कहते हैं साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं साइलेंट किलर। क्या बोलते हैं भाई साहब? इसे कहते हैं साइलेंट किलर। मीठी नींद, क्या बोलते हैं? मीठी नींद दोस्तों, धीरे धीरे मारने वाली साइलेंट किलर कहते हैं इस कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक नया साइंस का कंसेप्ट आपके लिए बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएच पैमाना किसने दिया था? ये पीएच पैमाना जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आज मुझे कि सर मजा आया नहीं आया ना। तो दोस्तों देखिए पीएच की बात करो तो पीएच जो पैमाना है ये दिया था सोरेनसन ने। किसने दिया था? सोरेनसन ने दिया था। और यही दोस्तों आरएएस मेंस 2018 का क्वेश्चन है। क्या है? आरएएस मेंस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, पीएच पैमाना किसने दिया है? सोरेनसन ने दोस्तों पीएच पैमाना दिया था। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि पीएच है क्या, तो इसका दोस्तों जो नंबर होता है वो होता है 0 से 14। ध्यान रखना, 1 से 14 नहीं, 0 से 14 होता है पीएच का मान। ठीक है, इसमें जो 7 है ना, ये होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। 7 से जितना दोस्तों 0 की तरफ जाऊंगा तो एसिडिटी जो है, अम्ल जो है ये बढ़ेगा, और 7 से 14 की तरफ जाऊंगा तो यहां पर दोस्तों जो क्षार है ये बढ़ने वाला है। ठीक है, 7 से 0 की तरफ अम्ल बढ़ेगा, 7 से दोस्तों 14 की तरफ क्षार बढ़ेगा। ये जो 7 उदासीन है ये किसका होता है? मिनरल वाटर। किसका होता है? मिनरल वाटर जो है दोस्तों इसका होता है 7। अगर ध्यान रखना, लिटमस पत्र का रंग दोस्तों अनीला और झालानी। क्या? अनीला और झालानी। याद है क्या? अनीला और झालानी, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? अनीला और झालानी का प्यार है दोस्तों, और अनीला और झालानी के प्यार से लवण का निर्माण होने वाला है। इसका लवण का निर्माण होने वाला है। अनीला का मतलब है लिटमस पत्र को दोस्तों जो नीले से लाल कर दे वो होता है अम्ल। क्या? लिटमस पत्र को नीला से लाल करने वाला होता है अम्ल। और दोस्तों लिटमस पत्र को लाल से नीला करने वाला क्या होता है? लाल से नीला करने वाला होता है क्षार। तो अगर पूछ ले लिटमस पत्र को दोस्तों नीले से लाल किसने किया? अनीला ने किया। और लिटमस पत्र को लाल से नीला किसने किया? झालानी ने किया। और दोस्तों अनीला और झालानी मिलकर आपस में क्या बना दिया? लवण बना दिया। अनीला और झालानी ने मिलकर। ठीक है, तो आपसे पूछ ले पीएच पैमाना सोरेनसन ने दिया था मेरे दोस्तों, अम्ल, क्षार, ये सारी बातें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है? सर बस में बैठाना है या नहीं बैठाना? ऑक्सीजन को बस में बैठाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मत बैठाना। क्या? मत बैठाना, वरना भाई साहब मीठी नींद आएगी, धीरे धीरे मौत होने वाली है। ठीक है, आइए आधुनिक आवर्त सारणी। अगर तुमसे पूछ ले दोस्तों आवर्त सारणी जो है, जो अपने कभी जिंदगी में याद नहीं हुई, वो है दोस्तों पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दी थी? मोजले भाई साहब ने। किसने? हाँ, सबसे पहले किसने मोज ली थी? मोजले ने ली। किसने सबसे पहले मोज ली मेरे दोस्तों? मोजले ने। तो ध्यान रखना, आवर्त सारणी सबसे पहले किसने दी थी? मोजले ने। किस पर डिपेंड थी? परमाणु भार पर डिपेंड थी। किस पे? परमाणु भार, एटॉमिक जो मास है दोस्तों, इस पर ये डिपेंड थी। लेकिन बाद में किसकी आती है? पहले तो मेंडलीफ की थी ना यार। पहले किसकी थी? पहले थी मेरे दोस्तों मेंडलीफ। किसकी थी? मेंडलीफ की थी, जो परमाणु भार पे आधारित थी। अभी किसकी चलती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये चलती है मोजले। किसकी है? आधुनिक आवर्त सारणी ये दोस्तों मोजले की चलती है, और ये डिपेंड है किस पर? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड है। किस पर है? परमाणु क्रमांक, जिसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जेड से दोस्तों इसे हम लिखते हैं। तो पहले किस पर थी? पहले थी मेंडलीफ पे। अब किस पे थी मेरे दोस्तों? अब ध्यान रखना, अब है मोजले के ऊपर। ठीक है, तो अब मोजले पर है, पहले दोस्तों मेंडलीफ पे थी, अब किस पर डिपेंड है? मोजले पर, परमाणु क्रमांक पर ये डिपेंड है। ये मेरी तरफ से दोस्तों क्या हो गया? आज का आपके सामने भोकाल हो गया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये भोकाल कैसे लगा, कैसा दोस्तों ये 5 सवाल कैसे लगे आपको, कुछ नया सीखने को मिला, कुछ चीजें आपकी रिवाइज हुई साइंस की या नहीं हुई। अब काम की बात है दोस्तों एक आप सभी से, और वो है माय डियर रसगुल्ला। आप सभी को मैंने कल भी बताया था कि छोटे